लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ से बताया था कि दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में यह सबसे अच्छी भाषा है। नेक्स्ट आज से आगे से पढ़ा रहे हैं। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, द क्लियरेस्ट मतलब साफ सुथरी तथा द मोस्ट लॉजिकल मतलब विवेक सम्मत या तार्किक। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल यानी कि यह भाषा जो थी वह बहुत साफ सुथरी तथा बहुत ही विवेक सम्मत थी। दैट वाज मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। गार्ड मतलब रक्षा करना, यानी कि एमंग अस मतलब हमें, हमारे बीच इसकी रक्षा होनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, यानी कि इस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल, पीपल यहाँ पर एक नेशन, पीपल मीन्स यहाँ पे राष्ट्र हो गया है अकॉर्डिंग टू राइटर। बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मतलब होता है गुलाम हो जाना। जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े होते हैं, यानी कि वो अपनी भाषा के बारे में अच्छे से जानते हैं, जब तक वो अपनी भाषा के बारे में अच्छी तरह से जानते रहते हैं। इट इज़ एज, ऐसा कहा जाता है, इट इज़ एज इफ, ऐसा कहा जाता है कि मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि मानो उनके पास उनके कैद की चाबी हो। मतलब उनके प्रिजन मतलब जेल होता है, जो जेल की चाबी है वो उनके पास होती है, यानी कि वो अपनी भाषा को जानते हैं अच्छे तरीके से, तो भाषा के माध्यम से अपनी सारी समस्याओं को का समाधान कर लेंगे। नेक्स्ट, देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर व्याकरण की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लेसन को, हमारे पाठ को उन्होंने पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं यह देखकर हैरान हो गया या आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ विल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कैसे इतनी आसानी से समझ गया। आई वॉज अमेज टू सी मतलब यह देख कर, जब उन्होंने मुझे ग्रामर का लेसन पाठ पढ़ाया तो आई वॉज अमेज टू सी, मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अमेज मतलब आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। आई वॉज अमेज टू सी, मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट, मैं कितने अच्छे से इसे समझ गया। ऑल, जो भी, ही सेड, उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, सो इजी, करें कि ऑल, जो भी उन्होंने कहा, ऑल मतलब जो भी, ही सेड उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, सो इजी, वह मुझे इतना आसान सा लगा, यानी कि मुझे बहुत आसान लगा और मैं इसे समझ गया। आई थिंक, मेरे ख्याल से, या मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, या मैंने सोचा कि मेरे ख्याल से कि मैंने, आई हैड नेवर लिसेंड, मैंने कभी इतनी सावधानी पूर्वक नहीं सुना था। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, कि आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, मैं इतनी सावधानी से कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और बात यह भी रही कि उन्होंने कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड मतलब बताया था, एवरीथिंग मतलब कुछ भी, विथ सो मच पेशेंस मतलब इतने धैर्य के साथ उन्होंने पहले मुझे कुछ बताया नहीं था, मतलब इतने धैर्य के साथ उन्होंने पहले कुछ भी बताया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन का मतलब वही लेखक, यानी कि टीचर, तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत होता है मानो द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, वह टीचर जो है, अध्यापक, वह हमें सब कुछ दे देना चाहता था। ऑल ही न्यू, वह जो कुछ भी जानता था वह सब कुछ हमें दे देना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले जो भी कुछ वह जानता था वह हमें दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में, एक ही पल में वह सब हमारे मस्तिष्क में उतार देना चाहते थे, यानी कि हमें सब कुछ हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में सब कुछ डाल देना चाहते थे, सारे ज्ञान को। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, यानी कि व्याकरण के बाद हमारे लिए लिखने का अध्याय था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, लिखने का अध्याय था। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी, मतलब एम हेमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी।
वो हमारे लिए जो है कि नई नई कापियों की व्यवस्था किए हुए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, राउंड हैंड का मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना, बड़े अक्षर। तो रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा गया था, मतलब जिस चीज़ पर कॉपी पर लिखा गया था, इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर सुंदर बड़े बड़े अक्षर जिस कॉपी पर लिखे गए थे। फ्रांस एल्सेस, उस किताब पर लिखा गया था फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स प्लॉटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। दे लुक्ड, वे प्रतीत हो रही थी, वो कापियाँ जो थी, दे लुक्ड, वे लग रहे थे, प्रतीत हो रहे, लाइक लिटिल, छोटी, फ्लैग मतलब झंडे की तरह, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम मतलब कक्षा रूम में, स्कूल के रूम में वो छोटी छोटी पताकाओं की तरह इधर उधर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, यानी कि वे सभी चीज़ें, वे जो कापियाँ थी, वो स्कूल रूम में हर जगह छोटे छोटे फ्लैग की तरह तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। हंग मतलब लटकी हुई थी, फ्रॉम द रॉड मतलब छड़, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी कि हमारे डेस्क की चोटी पर के राड से जो लटकी हुई थी। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, मतलब कि आप इसे देख सकते थे कि कैसे सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त थे, मतलब कि कैसे लोग अपने कार्यों में जुटे हुए थे, लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितनी शांति से चल रहा था, यानी कि और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैच मतलब खिरोचना होता है, खींचने की आवाज़। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर पर, ऊपर मतलब पेपर पर पेन के खिरोचने की आवाज़ केवल आ रही थी, यानी कि उस समय इतनी शांति थी क्लास में, केवल द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर पर कलम के चलने की ही आवाज़ आ रही थी या सुनाई दे रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार, बीटल्स मतलब भंवरे, वंस एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे एक साथ उड़कर अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, लिटिलेस्ट वन का मतलब सबसे छोटे छोटे जो बच्चे थे, उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे थे, लोग थे, वो भी उन पर नहीं ध्यान दिए। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, करे कि जो अपनी मछली पकड़ने वाले कांटे की तलाश कर रहे थे। हु वर्कड जो कार्य कर रहे थे, राइट, ठीक, ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, यानी कि अपनी मछली पकड़ने वाले कांटे की जो तलाश कर रहे थे, खोज रहे थे, उन्होंने भी उन भंवरों पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ, मानो, दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड मतलब कुकना, कबूतर का कुकड़ू कू करना, वेरी लो, एज इफ, मानो, दैट वाज फ्रेंच, मानो कि वह फ्रेंच हो। टू ऑन द रूफ, छत पर भी, ऑन द रूफ छत पर, द पिजन्स मतलब कबूतर, ऑन द रूफ छत पर, पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर के कबूतर जो थे वो भी कुकड़ू कू